रोशनी धीरे धीरे फैलती है। बिस्मिल्लाह इर्रहमान इर्रहीम। उसकी कृपा असीमित है, उसका नूर अनंत। वह जिसने कायनात बनाई, हर दिल में मोहब्बत रखी, हर आत्मा को अमन का पैगाम दिया। नजारा बदलता है, आसमान में सितारे झिलमिलाने लगते हैं। एक रोशनी जो अंधेरे में राह दिखाती है, एक संदेश जो दिलों को जोड़ता है, एक एहसास जो इंसान को इंसान से मोहब्बत करना सिखाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका मतलब सिर्फ एक अल्फाज नहीं बल्कि यकीन, भरोसा और तौहीद का सबक है। ये हमें अहंकार से आजाद करता है और सिर्फ उसी पर निर्भर रहना सिखाता है जो सच्चा है, जो रहमान है। धीरे धीरे एक शहर का दृश्य उभरता है जहां लोग आपस में भाईचारे से मिल रहे हैं। नबी करीम रहमतुल्लिल आलमीन मोहम्मद, जिन्होंने नफरत के अंधेरे में अमन की शमा जलाई, उनकी हदीसें इंसानियत का सबक है, उनकी बातें दिलों की संजीवनी। इस्लाम सलामती, हर चेहरे पर मुस्कान, हर दिल में मोहब्बत, हर जुबान पर दुआ। ये मजहब नहीं, ये जिंदगी जीने का सबसे खूबसूरत तरीका है। अजान की मधुर आवाज हवा में गूंज, शुक्र, इखलास और तवक्कुल, यही इस्लाम की पहचान है। ये वह राह है जहाँ दिलों के बोझ हल्के हो जाते हैं, जहाँ आंखों में सुकून उतर आता है, जहाँ रूह अपनी असली मंजिल की ओर बढ़ती है। एक दरख्त के नीचे एक इंसान सजदा कर रहा है, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं मगर वह मुस्कुरा रहा है। जो अपने रब पर यकीन रखता है वह कभी अकेला नहीं होता। उसकी रहमत हर हाल में हमारे साथ है, हर तकलीफ में सुकून है, हर इम्तिहान में रहमत छुपी है। आसमान में सूरज की पहली किरण फूटती है, नई शुरुआत का इशारा देती है। यह जिंदगी एक सफर है मगर इसका अंजाम वही खूबसूरत है जहां एक पाक दिल, एक रोशन आत्मा और एक सच्चा यकीन हमें अपने असली मकसद तक पहुंचा है। सूरज की पहली किरण के साथ ही एक नई सुबह का आगाज होता है। शहर की गलियों में हलचल शुरू हो जाती है। एक मस्जिद के ऊंचे मीनार से अजान की सदा गूंजती है और फिजा में एक अजीब सा सुकून भर जाता है। दृश्य बदलता है। एक नौजवान जिसका नाम अयान है अपने कमरे में एक किताब पढ़ रहा है। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक है, मानो वह किसी गहरे सोच में डूबा हो। क्या यही सच्चा रास्ता है? क्या यही वो रोशनी है जो मेरी जिंदगी के अंधेरे को दूर कर सकती है? वह अपनी किताब बंद करता है और खिड़की से बाहर देखता है। सड़क पर एक गरीब बच्चा भीख मांग रहा है और कुछ लोग उसे अनदेखा करके आगे बढ़ जाते हैं। अयान की आंखें नम हो जाती हैं। वह उठकर अपने बटुए से कुछ पैसे निकालता है लेकिन फिर रुक जाता है। अयान, क्या सिर्फ पैसे देना ही मदद है? क्या इस्लाम ने मुझे सिर्फ इतना ही सिखाया है? वह जल्दी से अपने कमरे से निकलता है और नीचे जाकर उस बच्चे के पास पहुंचता है। भाई, तुम्हारा नाम क्या है? राशिद। राशिद, तुमने नाश्ता किया? राशिद सिर झुका लेता है, उसकी आंखों में भूख की झलक साफ दिख रही है। अयान मुस्कुराता है और उसका हाथ पकड़कर पास की एक दुकान पर ले जाता है। वह उसे खाना खिलाता है और उसके साथ बैठकर बातें करने लगता है। राशिद पहले थोड़ा झिझकता है लेकिन फिर खुलने लगता है। भैया, लोग मुझे देखकर नफरत क्यों करते हैं? क्या मैं अच्छा इंसान नहीं हूं? की आंखें भर आती है। वह राशिद के सिर पर हाथ फेरता है। इस्लाम हमें बताता है कि सबसे अच्छा इंसान वह है जो दूसरों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो। हम सब अल्लाह की मखलूक है और अल्लाह के नजदीक कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। अयान उसके चेहरे की इस मासूम खुशी को देखकर अपने दिल में एक अजीब सुकून महसूस करता है। थोड़ी देर बाद अयान मस्जिद जाता सुना रहे होते हैं। सबसे बेहतर इंसान वो है जो अपने भाई के लिए वही पसंद करे जो खुद अपने लिए चाहता है। अयान को महसूस होता है कि इस्लाम सिर्फ इबादत का नाम नहीं बल्कि अमल का मजहब है। वह सोचता है कि अगर हर इंसान इस बात को समझ जाए